हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया ट्रांजिट होने जा रहा है। सन ट्रांजिट इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 12th of Feb 2021 टू 14th of March 2021। 12th Feb को वैसे भी 7 planets कंजक्शन इन कैप्रिकॉर्न साइन, दैट विल बी अ बिगेस्ट सोलर सिस्टम इवेंट। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने इस वीडियो में सन का ट्रांजिट एक्वेरियस साइन में उसका क्या इफेक्ट होगा विद ईच ascendus. You know very well my all prediction are based on your ascendant sign, nothing to do with your moon sign or zodiac sign. Just follow my video, keep your ascendant sign in your mind and listen my video. Let's talk about Aries ascendus. Aries ascendus, your fifth lord being your fifth lord, sun transit in your 11th house. You will blessed with a big amount of money. You will blessed with a lot of success. Your professional life will be shine. You will enjoy a lot of comforts. You will enjoy a lot of luxury. Your all dreams and desires will be fulfilled. If you have a Mars Mahadasha or Sun Mahadasha, you will definitely get fantastic result during this time from 12th of Feb to 14th March 2021. You will blessed with a new partnership deal. There is a strong chances you may start something new. कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपके फाइनेंस को लेकर आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप हो जाएंगे। आपके पार्टनरशिप की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। फिफ्थ लॉर्ड का 11th हाउस में ट्रांजिट होना और आपके लगन लॉर्ड के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना सन का आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, नए रिवार्ड लेकर आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेंगी। जो आपके काम रुके पड़े थे वो अब क्लिक होने शुरू होंगे, क्योंकि आपके लाभ के भाव में यानी कि गेन्स हाउस पे सन का ट्रांजिट है। आपकी डिज़ायर फुलफिल होगी, आपकी विश फुलफिल होगी। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट ड्यूरिंग दिस टाइम। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच आपके फाइनेंसेस एक्सीलेंट रहेंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, आपका लोन क्लिक हो जाएगा। आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। सिबलिंग से आपको एल्डर सिबलिंग से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, या एल्डर सिबलिंग्स आपको कोई सपोर्ट दे सकते हैं जो आपके लिए एक तरह से गेम चेंजिंग होगी। एरीज इस समय में जितने एफर्ट डालेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि ट्रांजिट में सन आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, बेनिफिशियरी प्लैनेट है, और फिफ्थ लॉर्ड होकर आपके स्मार्ट गेन्स के हाउस का लॉर्ड होकर, क्रिएटिविटी का लॉर्ड होकर 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इट विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. प्लैनेट्स आर रेडी टू गिव यू लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Taurus ascendus. Taurus ascendus being a lord of your 4th house, sun transit in your 10th house. आपके 10th हाउस में सूर्य ट्रांजिट करेंगे और अपने 4th हाउस पे ये एस्पेक्ट डालेंगे। यहाँ पर प्रोफेशनली यू फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट। इफ़ यू वांट टू स्विच ऑफ योर जॉब देन दिस इज़ अ राइट टाइम। इधर से शुक्र भी कैप्रिकॉर्न में है, 9th हाउस में है इस समय में, खास करके 21 फरवरी तक। उधर से सूर्य आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। यू विल फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट. यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स in your finances, in your professional life. Your professional life will grow. You will enjoy very good time at your workplace. अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये एक अल्टीमेट टाइम है। 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साथ मिलकर, जो आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा। आप जितने एफर्ट डालते रहेंगे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। बस किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें, किसी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। टॉरस, ये समय आपका है। जितना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी साइन की। जेमिनी के लिए आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे सन। तो ये जो पोजीशंस हैं, यानी कि बीइंग योर 3rd लॉर्ड ट्रांजिट इन 9th हाउस, सम रिलीजियस एक्टिविटीज़ आर देयर। आप कुछ धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, या फादर के साथ आपके टाइप कुछ अच्छे हो सकते हैं। फादर से आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, फादर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा, आपके अंदर बड़ा ज़्यादा करेज रहेगा। यू विल फील मच रिलैक्स एंड कम्फर्ट कंपेयर टू लास्ट few months. But major planet of the transit like Jupiter, Saturn is in your 8th house, so you need to be careful about your health. लेकिन सन का ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट देगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 12th Feb टू 14th March 2021. Now I'm going to talk about Cancer ascendus. Cancer ascendus, this will be one of the game changer time for you in the terms of finance.
Your second house lord transit in your 8th house and aspecting is on your own house. You will blessed with a lot of cash. आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फैमिली के साथ टाई अप आपके अच्छे होंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, गाड़ी ड्राइव करते समय केयरफुल होकर चलें, अपनी हेल्थ की ओर ध्यान रख के चलें और खाने पीने की और ऑयली फूड जंक फूड ना खाएं यहाँ पर। लेकिन फैमिली के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे हैं, सेविंग्स आपकी राइज होंगी और आपके बहुत अच्छे सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप होंगे। लेकिन सन का 8th हाउस में ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जो आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू है तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट करें, चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपके छोटे मोटे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ये आपकी बन सकती है। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सैंडस, योर असेंडेंस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 7th हाउस। यू विल ब्लेस्ड विद अ न्यू पार्टनरशिप। And this is the ultimate time from 12th Feb to 14th March 2021. You will blessed with a new partner, new business partner. If you are unmarried, you may get new marriage proposal, or if you are jobless, you may get job. Your daily earning will rise. Your source of earning will develop. You will enjoy a lot of comforts because Sun, being a lord of your first house, transit in 7th house and aspecting is in own house. You will blessed with a lot of success. You just need to perform your best. This is the ultimate time when your ascendant lord aspecting is on first house, is own house. You will blessed with the achievement. Lot of achievements are there. आपके कुछ पैसे से रिलेटेड काम अच्छे होने वाले हैं, नए पार्टनर्स बनने वाले हैं। अगर अनमैरिड हो तो आपकी शादी भी हो सकती है, या कोई शादी के लिए ऑफ़र आ सकता है आपको। आप अपना परफॉर्म बेस्ट करते रहें, ऑनेस्टी से करते रहें। ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ फ्रूटफुल है, कुछ रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, कुछ फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट होंगे एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड बेनिफिट ड्यूरिंग दिस टाइम। You just need to perform your best because ascendant lord transit in 7th house, आपकी कोई नई पार्टनरशिप होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। सो लियो, आप अपना बेस्ट करते जाएं, आपको इस समय में अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं वर्गो असcendant की। वर्गो असcendant आपके 12th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल स्पेंडिंग योर मनी। सम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल इरिटेट यू। यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन, यू आर नॉट फीलिंग वेल because you are 12th house lord transit in your 6th house. You need to be careful about your health. You need to be careful about health of any elder at your home because your health will be a matter of concern. आपके 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए ज़रूर सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप PR चाहते हैं, वर्क परमिट चाहते हैं, तो ये टाइम बड़ा अच्छा है 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच का। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको ज़रूर परेशान करेंगे, तो चादर देखकर अपना पाँव पसारें, अपनी चादर से बाहर ना जाएं, खर्चा उतना ही करें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करें, अदरवाइज़ ये ट्रांजिट आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। अब बात करते हैं लिब्रा असcendant की। आपके 11th हाउस का लॉर्ड है सन, आपके गेन्स हाउस का लॉर्ड है सन, जो ट्रांजिट करेंगे आपके 5th हाउस में। यू विल ब्लेस्ड विद स्मार्ट मनी। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन स्टॉक मार्केट, यू विल ब्लेस्ड विद अनएक्सपेक्टेड गेन्स। Your source of earning will develop. You will enjoy, very good monetary gains. During this time, from 12th Feb to 14th March, your creativity will create magic at your workplace. You will enjoy very good moments at your workplace. You will enjoy all-around success. Your finances will be excellent. You will enjoy all-around success and your savings will rise. You will earn money from multiple sources of earning. Some short distance or long distance journeys will make you happy related to your professional life. Libra, you need to perform your best. The more you put your efforts, the more you get fantastic result because your 11th house lord transit in your 5th house. This is a very good time for you. Let's talk about Scorpio ascendant. Scorpio ascendant आपके 10th हाउस के लॉर्ड, आपके कर्म स्थान के लॉर्ड ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में। सबसे पहले तो अपने मदर के साथ टाई अप अच्छे बना के रखें, मदर के साथ उलझे ना, मदर के साथ किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट ना करें, बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स लें। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस आपको नॉक करेंगी और अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ सक्सेस बिकॉज आपका ना पराक्रम का घर इस समय बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर सैटर्न का वहाँ पे ट्रांजिट करना और 12th फेब को 7 प्लैनेट कंजक्शन इन योर 3rd हाउस, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर मंथ फॉर यू स्कॉर्पियो। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गेन्स। आप लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं, आप नई कार बाय कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका स्टेटस राइज होगा। दिस मंथ
आफ्टर 12th Feb टू 14th March आपका स्टेटस राइज होगा, आपकी सोशल सर्कल में आपकी जो एक पहचान है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, आप लोग आपकी और ज़्यादा वैल्यू डालेंगे, आपको और ज़्यादा इज्जत देंगे। ये टाइम 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आपके लिए लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। आप अपने एफर्ट्स डालते रहें, अपना अच्छा करते रहें। ये टाइम आपके लिए ढेर सारी उपलब्धियाँ, अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और इन अपॉर्चुनिटीज़ को जाने ना दें। अगर आप इन अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे या इन अपॉर्चुनिटीज़ को जाने देंगे तो आप एक बहुत अच्छे टाइम इवेंट्स को बिना इस्तेमाल किए उसको जाने देंगे। देखिए, ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स आते हैं, अगर हम उस इवेंट्स को टाइम पे कैच कर लें और उसको कैश कर लें तो हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको उस इवेंट्स के बारे में बताती है। जैसे कि मैं अपने इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि सन का चेंज स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए अल्टीमेट है। एफर्ट डालें, अपना ऑनेस्टी से चलें, अब फोकस हो अपने काम को लेकर, प्रोफेशनल हो, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर। लेट्स टॉक अबाउट Sagittarius Ascendant. Sagittarius Ascendant being a lord of your 9th house, sun transit in your 3rd house. आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपका विल पावर बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा और आप ऐसे काम कर जाएंगे जो आपने सोचे ना होंगे। 12th Feb से लेकर 14th March के बीच में 9th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस विच विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, दिस इज़ अल्टीमेट टाइम। If you have a good Mahadasha, Antardasha in your birth chart, you will blessed with a lot of gains. If you want to switch off your job, then this is the right time. If you do something wonders, if you do something good, if you are trying to start something new, then this is the right time. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा स्काई हाई रहेगा, आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे, कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी और कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ फाइनेंशियल गेंस भी हो सकते हैं। कोई ईमेल या फ़ोन कॉल आपको खुश कर सकती है जिससे आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे। अगर आप कोई आईटी से रिलेटेड काम करते हैं या आप इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, आपके लिए बहुत अच्छे रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, आपके लिए लॉट ऑफ गेन्स लेकर आ रहा है। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. This is a good time for you. Now I'm going to talk about Capricorn Ascendant being a lord of your 8th house, sun transit in your 2nd house and aspecting is on your 8th house. You need to be careful about your health. From 12th Feb to 14th March 2021, your health will be a matter of concern. Don't think too much. Avoid oily food and junk food. But relationship with your family will be ultimate. Your family will support you. Your father, your mother, your siblings will support you. You will spend very good time with your family and friends. From 12th Feb to 14th March, you will blessed with a lot of good moments which you are going to spend with your family, which you are going to spend with your mother, father, and you may go for your mother place or father place and you will spend some quality time with them. And blessings of your parents will make your life easy and better. But you need to be careful while talking with your spouse. Don't show your ego or attitude because Saturn is in your 1st house. This is not a very productive time for you. Don't invest anything. Don't start anything new because Saturn is in 1st house, Sun is in 8th lord is in 2nd house. You need to be careful while investing your money. Now I'm going to talk about Aquarius Ascendant. Aquarius Ascendant, by the grace of God, your 7th lord transit in your 1st house and aspecting is on your 7th house. Your personal life will be better and you may start something new. This is a wonderful time to investing your money somewhere because you will get new business proposals because your 7th lord transit in your 1st house. Your relationship with your spouse will be ultimate. Health of your spouse will be better. You will enjoy very good time with your spouse. You will enjoy very good time with your business partner as well. This time will bring some good news for you related to your source of earning. Your daily earning will improve. There is no doubt you will blessed with a lot of good gains from 12th Feb to 14th March 2021. But you need to be careful about your stomach problem will irritate you. You are not in a comfort zone related to your health. If you are investing your money somewhere, then first check the whole scenario. Then you may invest. But Jupiter Saturn is in your 12th house. You need to be careful while doing anything.
Now I'm going to talk about Pisces ascendants, your 6th house Lord transit in your 12th house. This is called, it's like a Vipreet Raj Yoga in your birth chart. You will be blessed with some foreign activities, some foreign transactions will make you happy, some foreign money will make you happy, or you may travel in foreign land, you may get PR or work permit. You will be blessed with a lot of success related to foreign activities. Pisces, you just need to perform your best. If you have a good Mahadasha like Jupiter Mahadasha, Mars Mahadasha, Moon Mahadasha, you will be blessed with a lot of success. Good things will knock you and you will enjoy great success at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance, but some unexpected expenditures will irritate you. You may spend a lot of money on luxury. You don't spend your savings without any reason. Keep your savings in your account. It will be helpful for you in near future. I'm praying for your happy life. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.